बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, सबके रिज़्क में, सेहत में अल्लाह पाक बरकत दे। और आज हाजिर हूँ मैं जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी और मज़े की रेसिपी है ये जी। इस सीज़न में बहुत ही आई हुई है, स्वीट पोटैटो हैं ये। और ये इतनी ज़बरदस्त बनी है, और वो भी मैं आपको इसको बिल्कुल ड्राई जो है ना वो बॉयल करना मैं बताऊंगी। और इसको आप लोगों ने लाजमी वॉच करना है स्टेप बाय स्टेप। और जी इसकी ये ज़बरदस्त जो है ना, ये जो आप ऊपर इसकी चटनी देख रहे हैं, इसने तो इसको जी चार चांद ही लगा दिए। तो आप लोगों ने लाजमी देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। ये मेरे पास स्वीट पोटैटो हैं, तो इनको सबसे पहले हमने करना क्या है कि इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है, तो हमने इनको ना 10 मिनट के लिए पानी में भिगो देना है। 10 मिनट पानी में भिगोने के बाद इनको अच्छी तरीके से मल मल के, जैसे कपड़ों को मलते हैं ना, इसी तरह हम लोगों ने इनको मल मल के जो है ना इनकी मट्टी उतारनी है। फिर ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। अब जी जब नीट एंड क्लीन हो गए तो बड़ा मैंने देगचा ले लिया, क्योंकि मेरे पास जो स्टैंड था ना वो बड़ा है, तो इसलिए वो देखती मैं, वो प्रेशर मेरा जो था ना प्रेशर वो छोटा था, उसमें नहीं आ रहा था। तो अगर आप लोगों के पास छोटा स्टैंड हो तो आप उसमें प्रेशर में रख कर भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में बहुत जल्द बन जाती है, 3 से 4 मिनट लगेंगे जस्ट आपको प्रेशर में बनाने में। और मेरे पास ये देखिए जी, स्टैंड मेरे पास बड़ा था और प्रेशर छोटा था, इस वजह से मैंने इसको देगचे में रखा। तो ये देखे जी, मैंने इसमें 3 से 4 ग्लास पानी शामिल कर दिया और स्टैंड रख दिया। इसको आप चूल्हे पे चढ़ा दिया और चूल्हा कर दिया मैंने फुल, चूल्हा मैंने नीचे से अब फुल कर दिया। अब जी इनको उसके ऊपर रखेंगे, स्टैंड के ऊपर। स्टैंड के ऊपर जी हमने रख के इसको अब फिर कर देना है कवर। और हमने इसकी जो फ्लेम है ना उसको 5 मिनट के लिए हमने हाई रखना है। उसके बाद जी फिर हम लोगों ने इसको तकरीबन तकरीबन 15 मिनट पकाना है, 15 से 20 मिनट, बिल्कुल मतलब कि स्लो फ्लेम पे। तो उसके बाद आप लोग टूथपिक के साथ इसको चेक कर सकते हैं, उसमें टूथपिक से कि ये देखें जी, अगर तो हम टूथपिक ये देखें आसानी के साथ अंदर जा रही है। अगर तो आपको लगता है टूथपिक जब आप इसके अंदर डालते हैं तो कि अगर थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो आप इसको थोड़ी देर और स्टीम पे छोड़ दें। अगर तो आसानी के साथ टूथपिक जा रही है अंदर तो फिर आप समझे कि ये आसानी से हो गया है। और जी जी इसके छिलके जो है ना वो उतार लिए हैं, और इनको इस तरह हम लोगों ने कटिंग कर लेना है। कटिंग आप लोगों ने करनी है इसको थोड़ा ठंडे होने पे, ठंडे होने पे कटिंग करेंगे तो ये इतना चिपकेगी नहीं। और ये इतनी मज़े की बनती है, यकीन जानिए कि आप लोगों इसको एक बार बना के खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। ये हेल्थ के लिहाज से भी बहुत ही अच्छी होती है, और इसके इतने फ़ायदेमंद है कि अगर मैं गिनवाने बैठ जाऊं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसको जी प्लेट में इस तरह हम लोगों ने जब ठंडी हो गई हमने कटिंग किया, इसके ऊपर थोड़ा जा हस्बे ज़रूरत जितना आप लोगों को पसंद हो चाट मसाला जो है ना वो स्प्रिंकल कर दें इसके ऊपर। फिर चाहे तो आप लीमू यूज़ कर लें, या ये जो है ना जो ऑरेंज है, ये हमारे जो अमरूद के ऊपर यूज़ होती हैं, थोड़े कच्चे वाले जो है ना ऑरेंज, इनको खटियाँ भी कहा जाता है। आप खटियाँ इसके ऊपर डाल लें या लीमू डाल लें, आप लोगों की मर्ज़ी है। मैंने तो लीमू डालना था लेकिन मैंने कहा नहीं जी, जो खट्टी डाल के चेक करते हैं। बहुत ही मज़े की, और इसका जो टेस्ट इसके साथ फ्लेवर बना, और जो सबसे फ्लेवर इसका जो टेस्ट सबसे अच्छा निकला है ना, ये जो चटनी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ना, खट्टी मीठी चटनी, हाय इसका क्या ही मैं बताऊँ। यकीन जाने इतनी मज़े की, और इसकी रेसिपी मैं आपको कल दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, फिर आप लोग फुल वॉच नहीं करते हैं, स्किप कर जाते हैं। तो इसकी रेसिपी मैं आपको कल दूंगी, ज़रूर व लाजमी वॉच कीजिएगा। ये चटनी बहुत ही मज़े की है, फ़िश के साथ खाएँ, आप दही बलों के साथ खाएँ, आप चने चाट के साथ खाएँ, जिसके साथ मर्ज़ी खाएँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो अब मैं आपको मिलूंगी जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरी वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। जज़ाकल्लाह खैर।